पिछली वीडियो में हमने केशवदास की व्याख्याओं पर चर्चा की थी। शेष व्याख्याएं इस प्रकार है, देखिए। टूटे टूटन हार वायु दोजत दोष, त्यों अब हर के धनुक को हम पर कीजत रोष। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई, हो नहार रहे मिटे न मेटी न मिटाई। हो नहार रहे मोह मद सबको छूटे, होए तिनका वज्र वज्र तिनका होए टूटे। ये कुंडलिया है और इसमें ये रामचंद्रिका से ली गई है और इसमें परशुराम और राम संवाद है। श्री राम द्वारा शिव जी के धनुष भंग हो जाने के बाद से परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। तब श्री राम उन्हें शांत करना चाहते हैं और वे परशुराम को समझाते हुए कहते हैं, देखो श्री राम परशुराम को समझाते हुए क्या कह रहे हैं। टूटे टूटन हार तरु वायु दोजत दोष। टूटन हार टूटने योग्य है, वायु पवन, तरु वृक्ष। देखो जो पेड़ टूटने योग्य होता है, अर्थात जो नष्ट होने योग्य होता है, टूटने योग्य होता है, वह टूटकर रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता और उसे टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता। परंतु उसके लिए यदि हम वायु पर दोष दें या वायु पर दोषारोपण करें तो वह व्यर्थ है। तो इसी प्रकार से जो शिव जी का धनुष था वह टूटने योग्य था, सो टूट गया। अब तुम उसके लिए हम पर दोषारोपण करते हो तो तुम्हारा यह दोषारोपण अनुचित है। इसी प्रकार जबकि क्रोध करना उचित नहीं है, तो अब हर के धनुक को हम पर कीजत रोष। इस प्रकार आप शिव जी के धनुष के टूटने पर हम पर क्रोध कर रहे हो, जबकि तुम्हारा यह क्रोध करना अनुचित है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और उसकी परिवर्तनशीलता की गति को कोई नहीं रोक सकता। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई। काल गति यानी समय की गति को कोई नहीं जान सकता। आपको परिवर्तन समय की गति पर विचार करना चाहिए और काल की गति को कौन जान सकता है। इसलिए जो होनी होती है और जिसका गठन होना नियत होता है वह होकर होती है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। होनहार को मिटाना असंभव है, वह मिटाने से भी नहीं मिटती है। होनहार रहे मिटे न मेटी मिटाई, अर्थात वह मिटाने से भी नहीं मिटती और वह होकर ही रहती है। इसलिए कहा जाता है जो होना होता है वह होकर रहता है, उसको कोई भी नहीं टाल सकता। तो इसके प्रति हमारा जो मोह है और वो घमंड है वह व्यर्थ है, क्योंकि समय की गति परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशीलता में कोई भी बाधक नहीं बन सकता। होनहार रहे मोह मद सबको छूटे, और जब होनहार होती है वह हो जाती है, उसके प्रति हमारा जो उसके प्रति मोह है, हमारा जो घमंड है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यही इस जगत का सत्य है। होनहार बलवान होने पर अत्यधिक जो कृष्ण का है वह भी वज्र के समान कठोर हो जाता है और जो वज्र है वह भी तिनके के समान कोमल हो जाता है। होनहार होई तिनका वज्र वज्र तिनका है टूटे। इसलिए कहा है कि वज्र भी क्या बन जाता है, तिनका बन जाता है, और तिनका क्या इसमें परिवर्तन हो जाता है, वज्र में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए समय की गतिशीलता और होनहार को प्रधान मानकर उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए और उसके लिए दूसरे पर दोष रोपण करना व्यर्थ है। इसमें होनहार और समय को सर्वाधिक बलशाली बतलाया गया है। अब अगली जो व्याख्या है वह अयोध्या कांड से है और वन यात्रा का इसमें वर्णन है। तो देखिए, तड़ाग नीर हीर ते सनीर हो तु केशवदास, पुंडरी की झुंड भौर मंडली मंडई है, तमार बलरी समेत सूखी सूखी के रहे ते बाग, फूली फूली के समूल सूल खंडी है, चिते चकोरिन चकोर मोर मोरनी समेत हंस हंसनी समेत सारी का सब पढ़ई है, जहीं जहीं में राम लेत राम जू तहीं तहीं, अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बड़े हैं। देखो इसमें श्री राम जब वन को चले जाते हैं तो उस वन के दौरान की उनकी जो यात्रा है वह कैसी महिमापूर्ण है उसका वर्णन किया गया है। देखो, तड़ाग नीर हीरते कि बेतालाब जो नीर यानी जल से, हीन मानी हीन,
अर्थात वे तालाब जो सूखे पड़े हुए थे, श्री राम के वन गमन के समय सनीर होते, सनीर मानी नीर सहित यानी पानी सहित हो गए। कहने का मतलब यह है कि जो तालाब सूखे पड़े थे श्री राम के वन गमन के समय, वो तालाब भी जल से आप्लावित हो गए। वन यात्रा में जहाँ जहाँ श्री राम विश्राम करते हैं, वहाँ वहाँ जो सूखे तालाब थे वे जल से भर जाते हैं और तालाब में कमलों के झुंड विकसित हो जाते हैं। पुंडरीक की झुंड भोर मंडली मढ़ई है और उन पर भौर मंडली, भौर मानी भौरों की, मंडली मानी समूह, मढ़ई मानी मंडराने लगते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उन तालाब पर भौरों के झुंड सुशोभित होने लगते हैं और अनेक भौरों के झुंड उन पर जो कमल के दल है उन पर मंडाने लगते हैं। और आगे देखिए, तमाल वल्लरी समेत सूखी सूखी के रहे कि वे बाग तमाल के वृक्षों और बेल लताओं से सूख गए थे। अर्थात जो वृक्ष सूख गए थे, जो लताएं सूख गई थी, वे भी श्री राम के वहाँ पहुँचते ही हरे भरे हो जाते हैं। सूखी सूखी के रहे मतलब पूर्णतः सूख चुके थे। ते वाग फूली फूली के समूल सूल खंडी है। समूल सूल खंडी का मतलब है समूल मानी संपूर्ण, सूल मानी कांटे, खंडिया मानी नष्ट हो गए हैं। अर्थात उन बेल और लताओं के फूलों में जो बाधाएं थी, वे सभी बाधाएं पूर्णतः नष्ट हो गई है और वो निर्भय होकर जो लताएं हैं, जो वृक्ष है, वे फल फूल रहे हैं। चित्तई चकोरिनी चकोर, चकोर और चकोरनी, मोर मोरनी, मोर और मोरनी सहित हंस हंसिनी, हंस हंसिनी सारिका सब पड़े हैं और तोता मैना आदि सभी कूकने लगते हैं। अर्थात अपनी मधुर भाषा में वो अपनी बातें कहने लगते हैं। वन में जहाँ कहीं भी श्री राम विश्राम करते हैं, वहीं पर अनेक प्रकार के भोग, सुख और सौभाग्य बढ़ जाते हैं। जहाँ जहाँ विराम लेते राम ताहीं ताहीं, अर्थात जहाँ जहाँ वो विश्राम करते हैं, जहाँ जहाँ वे रुकते हैं, अनेक भांति के अनेक भोग भाग बढ़े हैं। वहाँ भांति भांति के सुखों की वृद्धि होती है। इसमें वन में श्री राम के जाने से वहाँ वन का जो वातावरण है, जो प्राकृतिक सुषमाएँ हैं, वो किस प्रकार से प्रफुल्लित होने लगती है, उसका उल्लेख किया गया है। अब अगली व्याख्या देखिए। एक कहे अमल कमल मुख सीता जी को, एक ही कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, होई जो कमल तो रहनी में न संकोचरी, चंद जो तो बासर न होती दूध मंदरी, बासर ही कमल रजनी में मुख चंद्री, बासर हूँ रजनी विराज जग बंदरी, देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुख सकी कमल न चंद्री। वन मार्ग पर जाते समय जो ग्रामीण स्त्रियां हैं, वो सीता के सौंदर्य को लेकर आपस में वार्तालाप कर रही हैं। कोई सीता के मुख को चंद्रमा के समान बतलाती है, कोई कमल के समान बतलाती है, तो कोई इन दोनों का खंडन करके कहती है कि जो सीता का मुख है इन दोनों से ही विलक्षण है, इन दोनों से ही अलग है। वो कैसे अलग है देखिए। एक कही अमल कमल मुख सीता जी को, कवि केशवदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियों में वार्तालाप करती हुई एक स्त्री कहती है कि जो अब वो दूसरी सखी से क्या कहती है कि सीता का जो स्वच्छ मुख है वह कमल के समान सुंदर है। कमल मुख सीता जी को, अर्थात उनका जो मुख है वह कमल के समान सुंदर है। एक कही चंद्रसम आनंद को घमरी, और दूसरी कहती है कि उनका जो मुख है वह चंद्रमा के समान सुंदर है। हुई जो लेकिन तीसरी क्या कहती है देखो, हुई जो कमल तो रैनी में संकोचरी, कि ये दोनों ही बातें गलत है, क्योंकि यदि सीता का मुख कमल के समान होता तो वह रात को कुमला जाता। हुई जो कमल रैनी न संकोचरी, कि वो यदि उसका मुख सीता के समान होता तो रैनी में रात में मुरझा जाता। चंद तो बासर ने दूती मंद होई रही, और यदि चंद्रमा के समान होता तो दिन में उसकी ज्योति मंद पड़ जाती। जबकि सीता का जो मुख है वह तो रात और दिन प्रफुल्लित होता रहता है, खिला रहता है, जबकि जो कमल है वह दिन में खिलता है, चंद्रमा रात में प्रकाशित होता है। कमल और चंद्रमा के विपरीत सीता का जो मुख है
वह तो रात और दिन दैदीप्यमान होता रहता है, रात और दिन प्रकाशित होता रहता है। वस्तुतः चंद्रमा और कमल तो अपनी परंपरा के से मुख्य समान उपमान मान लिए गए हैं। अंततः देखने में वे उतने सुंदर नहीं है जितना सीता का मुख। सीता का मुख केवल उन्हीं के मुख के समान है। उनके मुख की तुलना न तो कमल से की जा सकती है न चंद्रमा से की जा सकती है, क्योंकि उनका जो मुख है वह उन्हीं के मुख के समान है। उनके मुख के समान और कोई भी उपमान नहीं है, इसलिए उनके जो मुख की तुलना चंद्रमा से या कमल से करना व्यर्थ है। इसमें सीता के सौंदर्य की विलक्षणता का उद्घाटन किया गया है। शेष व्याख्या अगली वीडियो में।